अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल तेलंगाना पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव बोल रहे हैं स्वच्छ हैदराबाद के प्रोग्राम में हर एमएलए एक एक जोन की जिम्मेदारी ले लेना कहते। रियासत तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारिक रामाराव अमेरिका में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करे। तेलंगाना के हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन पापी रेड्डी बोले ये महीने की 22 तारीख से आईसेट के एग्जाम ले रहे गते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीन के सदर जिनपिंग से मिले। धक धक गल बोलते सो माधुरी की 48वीं सालगिरह पे पेश है रियल न्यूज के सब एडिटर शाहाना जब्बार की खास रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बोल रहे हैं कि स्वच्छ हैदराबाद के प्रोग्राम में एमएलएस भी एक एक जोन की जिम्मेदारी ले लेना कहते। 16 मई से रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले स्वच्छ हैदराबाद बोल के प्रोग्राम शुरू करे और हुकूमत वाले ये प्रोग्राम को कामयाब बनाने के वास्ते लीडरों और कारकुनों को हिस्सा लियो बोल के बोले। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बोले कि एमएलएस ही ये प्रोग्राम में हिस्सा लेना और इन्हों बोल रहे हैं कि हैदराबाद को 400 जोन में बांट देते कहते और एक एक जोन की जिम्मेदारी एमएलएस, आईपीएस और आईएएस ऑफिसर ले लेना कहते। स्वच्छ हैदराबाद का प्रोग्राम 16 मई से 20 मई तक चलता कहते। रियासत तेलंगाना के आईटी के मिनिस्टर के तारिक रामाराव अमेरिका के लोगों से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बात करें। रियासत तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारिक रामाराव जो अमेरिका के दौरे पे है एनआरआईज के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करे और उनके अमेरिका के दौरे पे कई को आए इसका मकसद बताएं। केटीआर ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट और मिशन काकतिया का क्या मकसद है और इनके क्या फ़ायदे हैं वो भी बताए। इसके अलावा केटीआर ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनके मिनिस्ट्री से जुड़े हुए क्या क्या प्रॉब्लम है इसके डिटेल में बताए गए थे। कांग्रेस के पुराने लीडर जाना रेड्डी बोल रहे हैं कि पार्टियां आते जाते रहते मगर कांग्रेस पार्टी हमेशा बाकी रहती कहते। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव राहुल गांधी के ऊपर करे सो कमेंट के जवाब में कांग्रेस के पुराने लीडर जाना रेड्डी बोले कि पार्टियां आते रहते जाते रहते कांग्रेस पार्टी खाली बाकी रहती कहते। इन्हों बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी 2019 के इलेक्शनों में फिर से पावर में रहती कहते। जाना रेड्डी बोल रहे हैं तेलंगाना रियासत को अलग करने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का हाथ है कहते। अगर ये दोनों नहीं रहते तो तेलंगाना अलग नहीं होता था कहते। टीआरएस के मिनिस्टर इंदिरा करण रेड्डी जुमे के दिन बोले कि कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की यात्रा बहुत महंगी यात्रा है कहते। इंदिरा करण रेड्डी राहुल गांधी की किसान भरोसा यात्रा में कोई भी एरिया के लोग शरीक नहीं हुए बोल के बोले। इन्हों ये भी बोले कि ये यात्रा में दूसरे अजरा के लोग आए बोल के बहुत कुड़कुड़ा लिए। इतना ही नहीं, इन्हों ये भी बोले कि खुदकशियों की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। एक आदिलाबादी नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में जितने भी किसान खुदकशियाँ करें वो खुदकशियों की जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी है बोले। और तो और इंदिरा करण रेड्डी ये भी बोले कि अगर राहुल गांधी को किसानों से इतनी हमदर्दी है तो वो खुदकशियां करे सो किसानों के फैमिली वालों को पैसे दे के मदद करो बोल के डिमांड करें। రైతులకు కరెంటు పైన భరోసా ఇచ్చి రైతులకు ధైర్యం ఇవ్వడం జరిగింది। రైతుకు ఏ సమస్య అప్పుల విషయంలో కానీ ఇతర ఇన్పుట్స్ విషయంలో కానీ విత్తనాలు కానీ అదేవిధంగా పంట పండించిన దాన్ని మార్కెట్లో కొనుగోలు చేయడం కానీ అన్ని రకాలుగా ఈ ప్రభుత్వం ఈ 11 మాసాల నుంచి రైతును ఆదుకుంటుంది। ఏదైతే ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు నిర్మల్ కచ్చారో గతంలో మేము ఇచ్చింది మా కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ చందా ఒకటి కోటికల్ ఒకటి ఇద్దరు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు నిర్ధారణ జరిగింది। వాళ్ళకు ప్రభుత్వం ఇచ్చే 150,000 రూపాయల సాయము వాళ్ళకు అందించడం జరిగింది। तेलंगाना टीडीपी फोरम के कन्वीनर एराबली दयाकर राव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर और एआईसीसी के सदर राहुल गांधी के ऊपर कुड़कुड़ा लिए। तेलंगाना टीडीपी फोरम के कन्वीनर ई दयाकर राव जुमे के दिन रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना का दौरा कर रहे सो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के ऊपर पुकार लिए। एराबली इल्ज़ाम लगाए कि जब से केसीआर रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बने जब से कितने की किसान खुदकशी कर लिए। वो कई को बोले तो केसीआर किसानों को लाइट और पानी के सहूलता नहीं दिए करते। राहुल गांधी के ऊपर कुड़कुड़ाते हुए ई दयाकर राव राहुल गांधी और उनके पार्टी के मेंबरान 10 साल हुकूमत करे जब कहाँ थे बोल के सवाल करे। ई दयाकर राव केसीआर के ऊपर जो कुड़कुड़ाए वो खाली पीली का कुड़कुड़ाना है। कई को बोले तो केसीआर सीएम बने जब से पूरे तेलंगाना में लाइटों के प्रॉब्लम दूर हो गए। ये ई दयाकर राव को नहीं दिख रहा शायद। కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రిపోర్ట్ వస్తే మేము కరువు కింద డిక్లేర్ చేశాను, కరువు కింద కూడా డిక్లేర్ చేశాం। అశ్రద్ధ చేస్తున్నాడు కేసీఆర్। నా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరువు అని చెప్తే నా పరువు పోతుందట।
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే పరువు रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन के वक्त पे करे थे सो वादे भूल गए बोल के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी बाबू पे कुड़कुड़ा लिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाई जगन मोहन रेड्डी जुमे के दिन रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू के ऊपर बहुत पुकार लिए। वो कई को बोले तो चंद्रबाबू नायडू 2014 के इलेक्शन के वक्त लोगों से कितने की वादे करे थे, मगर वो वादे इन्हों अभी तक पूरे नहीं करे। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के ओरवाकोंडा में कपड़े बुनने वालों किसानों से और डाकरा ग्रुप की औरतों से बात करते हुए जगन बहुत कुड़कुड़ाए और बाबू को उनके वादे याद दिलाए। बीजेपी के लीडर ने जुमे के दिन जीएचएमसी ऑफिस के सामने 250 टैक्सों को कम करो बोल के हुकूमत से डिमांड करते हुए एहतजाज करे। बीजेपी के लीडर ने जुमे के दिन जीएचएमसी वाले 250 टैक्सों को कम करो बोल के गवर्नमेंट से डिमांड करते हुए प्रोटेस्ट करे। इस ने यह मौके पे बीजेपी के किशन रेड्डी, लक्ष्मण रेड्डी और दूसरे कित्ते के लीडर भी आए हुए थे। ఏకపక్షంగా ప్రజాపాలన లేని సందర్భంలో జనరల్ బాడీ గడువు ముగిసిన తర్వాత దుర్బుద్ధితో ప్రజల మీద ఆర్థిక భారం మోపి बेजवाड़ा में है सो दूरदर्शन के ऑफिस में काम करने वाला असिस्टेंट डायरेक्टर को सीबीआई वाले रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए। तेलुगु देशम के यूथ लीडर नारा लोकेश अमेरिका का दौरा करके हैदराबाद को वापस आ गए। तेलुगु देशम यूथ विंग के लीडर नारा लोकेश अमेरिका का दौरा करके हैदराबाद को आ गए। नारा लोकेश जो मई के पहले हफ्ते से अमेरिका के दौरे पे गए हुए थे। अमेरिका में लोकेश कितने की जगहों पे लोगों से मिले और अमेरिका के सदर बाराक ओबामा से मिले। इन्हों अमेरिका के इंडस्ट्रियों के लोगों को आंध्र प्रदेश में बिजनेस करने के वास्ते बोले और ऐसा भी मालूम हुआ कि इन्हों कितने के लोगों को स्मार्ट विलेज और स्मार्ट कंपनी के तहत गांवा गोद में लेने के वास्ते राजी करे। एआईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में पद यात्रा करते हुए लोगों से मिलकर प्रॉब्लम मालूम करे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जो तेलंगाना का दौरा कर रही अपनी पदयात्रा के पहले दिन आदिलाबाद का दौरा करे और 5 खानदानों के लोगों से मिले और उनके प्रॉब्लम मालूम करके वो प्रॉब्लम दूर करने का यकीन दिलाए और मदद करते बोल के भी बोले। राहुल गांधी की पदयात्रा से सुस्त पड़े हुए थे सो लीडर और कारकुना भी जोश में दिखे। ऐसा मालूम हुआ कि राहुल गांधी 5 घंटों में 15 किलोमीटर तक यात्रा पूरी कर लिए करते। ये दौरे के वक्त पे उनके साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह साथ में थे। ये पदयात्रा में पार्टी के 200 वर्कर हिस्सा लिए। राहुल गांधी परेशान है सो लोगों को 20 लाख रुपए का चेक भी दिए गए थे। राहुल गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जुमे के दिन चीन के प्राइम मिनिस्टर जिनपिंग से मिले। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपने 3 रोज के चीन के दौरे के दूसरे दिन चीन के प्राइम मिनिस्टर से मिले। दोनों मुल्कों के बीच में 24 अहम मामलों पर दस्तखत हुए, जिनमें मौन सरोवर की यात्रा के वास्ते नया रास्ता खोलना, सरहदों से फौजा हटाना और इंडिया में 2 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के भी मुआहदे शामिल हैं। दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर ये बात पे जोर दिए सरहदी झगड़ों को बातचीत करके हल करना अच्छा है। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी चीन के दौरे की शुरुआत शियांग से करे। दूसरे दिन 15 मई को इन्हों बीजिंग में सांगवा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंटों के सामने तकरीर करे। जैसा देश वैसा भेष बोले जैसा इन्हों तकरीर के शुरू में चीनी जुबान में क्या की बोले, इसके बाद इन्हों इंग्लिश में तकरीर करे। बाद में कॉलेज के बच्चे उनसे इंग्लिश में सवाल करे तो इन्हों हिंदी में जवाब दिए। ये मौके पर नरेंद्र मोदी ऐलान करे चीन से आने वालों को इंडिया की हुकूमत ई वीज़े देती कहते। नरेंद्र मोदी सिंघवा कॉलेज के बच्चों के सामने सिंघवा कॉलेज के बारे में अपने मालूमात बताते हुए बोले ये कॉलेज में बड़े बड़े लीडर पढ़ के निकले, यहाँ से जिनपिंग भी निकले। इन्हों अपने तारीफ़ा कर लेते हुए बोले हम सही रास्ते पे चल रही। आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे हमारे मुल्क में कितनी तब्दीली आ गई भी है। हम अपने मुल्क के बॉर्डरों को पुरामन बनाए हुए हैं। हम किसानों के बारे में बहुत तवज्जो दे रही। हम डिफेंस और रेलवे में आगे बढ़ रही। नरेंद्र मोदी अपनी तकरीर में हम ये कर रही हम वो कर रही तो बोले, मगर ये नहीं बोले दुनिया में कोई पीएम 1 साल के अंदर इतने दौरे नहीं करा होगा जितने दौरे हम करें। हमारे दौरों पे लोग चल के हमारे पाँव में चक्कर है बोले भी तो हम चक्कर मारना नहीं छोड़ रही। तेलंगाना स्टेट में मई की 22 तारीख से आईसेट एग्जाम होने वाले हैं। ये बात तेलंगाना के हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन पापी रेड्डी बोले। तेलंगाना के हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन पापी रेड्डी तेलंगाना स्टेट में ये महीने की 22 तारीख से आईसेट के एग्जाम शुरू होते गए। आईसेट लॉसेट एग्जाम शुरू हो रहे बोल के वरंगल काकतिया यूनिवर्सिटी में आईसेट के कन्वीनर ओम प्रकाश और लॉसेट के कन्वीनर लिंगा राव दोनों मिलकर जुम्मे के दिन मीडिया वालों से बातें करे और उतने वक्त में बोले कि पूरे तेलंगाना में आईसेट के एग्ज़ामों के वास्ते 69,216 बच्चे शरीक होंगे, जिसके वास्ते
15 एरियो में 119 एग्ज़ामों के सेंटर बनाए गए थे और तो और 1 मिनट के वास्ते भी लेट होने पे स्टूडेंट को एग्ज़ाम में बैठने नहीं देते गए। आईसेट एग्ज़ाम सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक है। उतने वक्त पे कन्वीनर एग्ज़ाम में शरीक होने वालों को 1 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटरों को पहुंच जाओ बोल के मशवरा दिए। जबकि पूरे तेलंगाना में 9 एरियो में 30 एग्ज़ामों के सेंटर बनाए गए थे और लॉसेट एग्ज़ाम में 19,300 बच्चे शरीक होते गए। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की पद यात्रा पे बहुत बुमड़ियां मार लिए। जुमे के दिन वेंकैया नायडू जिले गुंटूर नरसरावपेटा में बीजेपी कारकुनों के संगत एक मीटिंग करे। यह मौके पे इन्हों बातें करते हुए बोले कि कांग्रेस पार्टी के दौर में पूरे मुल्क में 2 लाख किसान खुदकशियां करे थे। फिर जब इन्हों पद यात्रा नहीं करे अब कई को कर रही की क्या है कि बोल के वेंकैया नायडू बहुत कुड़कुड़ा लिए। जुमे के दिन नामपल्ली के एमआईएम के एमएलए जाफर हुसैन मेराज हुमायूं नगर की मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करके वो एरिया का पैदल दौरा करे। हर जुमे के जैसा 15 मई को भी नामपल्ली के एमआईएम के एमएलए जाफर हुसैन मेराज हुमायूं नगर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़े और नमाज के बाद लोगों से मिलकर उनके प्रॉब्लम मालूम करे। इसके अलावा इन्होंने हुमायूं नगर का दौरा भी करे और जामा मस्जिद के खतीब सैयद जुबैर हाशमी के साथ बात भी करे करते। लोगों जाफर हुसैन मेराज को फूला पिनाए। मीडिया वालों से बात करते हुए जाफर हुसैन मेराज पूरी डिटेल बताए। आज अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद हुमायूं नगर में मैं नमाज जुमा अदा करने के बाद में मस्जिद कमेटी से और जितने भी महल्ले के बुजुर्ग नौजवान सबसे बातचीत हुई तो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे मसाइल थे। मसाइल के बारे में वक़्त हासिल किया और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये मसाइल का हल किया जाएगा। वैसे भी कल से स्पेशल ड्राइव शुरू हो रही है। उस ड्राइव के अंदर जो छोटे मोटे काम है वो तो साथ के साथ कंप्लीट करे जाएंगे और जो रोड का काम है और हाईमास का है ये सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी प्रायोरिटी में लेके काम किया जाएगा। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में हमेशा आए दिन पब्लिक के दरमियान में रहती है और पब्लिक के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करके उसको मुकम्मिल करती है। मेरे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर और जो मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ में थे उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिंट मीडिया और प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मस्जिद कमेटी का और तमाम बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास बात यह है कि मजलिस का एमएलए जब हल्के में आता है तो तमाम लोग दिल खोल के अपने मसाइल से वाकिफ़ करवाते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल बहुत जल्दी हल किए जाएंगे। शुक्रिया।